हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, कबीर साहब का पद लेंगे अपन, उस पर सत्संग करेंगे। संत कबीर साहब हर मनुष्य के लिए ये प्रेरणाएं कर रहे कि हे मनुष्यों, जो दिया तन को वो देगा कपन को। परमात्मा जन्म से पहले ही माँ के उदर में इतनी व्यवस्था कर दी थी, बाहर आने के बाद भी की, और तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, यानी जिसको बोलते हैं हम मर गए, तभी भी कपड़ा लकड़ा आग परमात्मा दे देता है, कहीं से भी जुटा देता है तुम्हारे लिए। जन्म से लेके तुम्हारा शरीर तक की अंतिम व्यवस्था तक परमात्मा सभी कुछ व्यवस्था कर रखी है। ये कुदरत की व्यवस्था है। फिर भी हे मनुष्य, तुम फिक्र करते हो, ये तुम्हारी भूल है। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। ये अनेक संतों ने बोला है, पर ये भी कबीर साहब का है। चिंत्यो मेरो होत नहीं, चिंत्यो हरि को होए, हरि को चिंत्यो हरि करे मेरो निचिंत। ये भी कबीर साहब का है। मनुष्य के लिए बेफिक्र होकर जीने के लिए कबीर साहब बोल रहे हैं। बेफिक्र होकर मतलब अंधाधुंध किधर भी जीवो वो नहीं, भगवत भक्ति करो, भजन करो, आत्मचिंतन करो, ईश्वरीय बंदगी करो, तो जिंदगी संवर जाएंगी जैसे कबीर साहब की संवर गई। और जिसकी जिंदगी संवर जाती है वो ही दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। ऐसे कबीर साहब हमारे बीच से आज 500 वर्ष पहले चले गए, पर आज भी उनकी आवाज़ें गूंज रही है और हम उनके पदचिह्न पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलो कबीर साहब के साथ। उसके पहले एक दुआ गुनगुना दूं। बंदा कहे मैं करूं करणहार करतार, तेरा किया कुछ न होगा, होगा होवनहार। कोई राजस्थानी संत का ये पंक्ति का बहुत मैं जिक्र करता रहता हूँ। बंदा कहे मैं करूं करणहार करतार, है बंदा तू बोलता है कि मैं करूँगा, मैं करके रहूँगा, पर करने वाला भी और कोई है जो तुझे जन्म दिया है। वो जो करेगा, उनको जो करना है, तेरी सोच तेरा करना वहाँ पर रपा दपा हो जाएगा। इसलिए एक नीति तेरी है, एक नीति परमात्मा की है। तो तू उस मालिक पर सब कुछ छोड़कर भजन कर। जीव तू मत करना फिक्री, जीव तू मत करना फिक्री, भाग लिखी सो हुई रहेंगी भली बुरी सगरी। जीव तू मत करना फिक्री, संत कबीर साहब। हर जीवा भी पशु पक्षी प्राणी तो कोई सुन समझ नहीं सकते, वो तो बेचारे प्रारब्ध लेकर आते, जिंदगी जो जैसी मिली वैसी जीती, न जिंदगी को माइनस कर पाते न प्लस कर पाते, जो का तो जिंदगी जी कर पूरी कर देते। पर मनुष्य दोनों पॉइंट है। तो जीव तू मत करना फिक्री, जीव तू मत करना फिक्री, भाग लिखी सो हुई रहेंगी भली बुरी सगरी। वो सुनिश्चित है जो तुम्हारा प्रारब्ध भाग्य जिसको बोलते हैं, हमारे कर्मों का फल,
वो भला हो कि बुरा हो, परमात्मा उसका मालिक नहीं, वो तुम ही मालिक हो, भले का भी बुरे का भी। और वो जो होना है वो होगा, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। तुम्हारा भला कर्म होगा, सुकृत कर्म होगा, उसका भी पुण्य स्मरण के रूप में जो भी फल मिलना है भला, वो तुमको ही मिलना है, और कोई दुनिया को नहीं कि परमात्मा को नहीं। और जो बुरा होगा वो भी तुमको ज मिलेगा। फिर तुम फिक्र क्यों करते हो, चिंता क्यों करते हो? कबीर साहब की तरह बोलो ना, चिंत्य मेरो होत नहीं, चिंत्य हरि को होए। हरि को चिंत्य हरि करे, मेरो निचिंत। चिंत्य मत करो, चिंतन करो, परमात्मा चिंतन, आत्म चिंतन। इतनी फिक्र क्यों करता है? पानी में अपन तैरते हैं ना, पानी में जब तैरा जाता है फ्रेश फ्री, जब कुछ भी अपन अपने पर लादते नहीं। जैसा एक बर्तन है पानी का, उसको पानी भरकर सर पर रखकर तुम तैरना चाहो या पीठ पर रखकर तैरना चाहो तो तैर सकोगे क्या? डूब जाने की संभावना, परेशानी होगी कि नहीं? और पानी का बर्तन है, उसको हटा दो, लो ही मत, पहले निर्भर होकर तैरो तो बिल्कुल तैरोगे कि नहीं, बेफिक्र होकर। तो ऐसा ही परमात्मा की भक्ति करो, फिर जो भी होना है वो होगा, वो प्रारब्ध कर्म का फल। उसकी फिक्र नहीं कर, फिक्र कर तो भजन की कर, आत्मचिंतन की कर। और मनुष्य यही भूल कर बैठता है, फिक्र आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन भजन की नहीं करता। मेरा क्या होगा और मैंने पैदा किया उसका क्या होगा? अभी तेरा भी हुआ कि नहीं, तो जो तू पैदा किया उसका भी होगा कि नहीं? या तो हर कोई अपना नसीब प्रारब्ध लेकर आता है ना। तो फिर अपने बाप दादे सभी कुछ चले गए हैं, फिर भी तुम्हारा हो रहा है कि नहीं पूरा? बताओ कि तुम्हारा कहीं अटक रहा है? कि बाप दादों के बिगर खाना नहीं मिल रहा, सोना नहीं मिल रहा, जीवन जिए नहीं जा रहा, ऐसा कुछ हो रहा है? 3 दिन याद करते हो और फिर तुम्हारे लगन में लग जाते, लगन सराय में। किसके बिगर चलता है? हर कोई भाग्य लेकर आया है। तप करके हिरणाकुश आयो, वर पायो जबरी। लोहो लकड़ से मरियो नहीं, वो मरियो मौत नकरी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता तपस्या करने गए हैं जंगल में, ब्रह्मा जी आदि से वरदान पाकर, ऐसा वरदान पाया, कहते हैं कि ब्रह्मा से बोले मैं रात में भी नहीं मरूंगा, दिन में भी नहीं मरूंगा, घर में भी नहीं मरूंगा, बाहर में भी नहीं मरूंगा। बहुत सारी बात आती है ना, आपको मालूम है सब। वो न मनुष्य से मरूंगा, न पशु से मरूंगा, ऐसा तो ऐसा कितनी बात बोले, बहुत सारी, पर आप शॉर्टकट समझ जाना। यानी इतनी चालाकी से हिरण्यकश्यप ने बोला था ब्रह्मा से कि मेरी मौत ही ना हो। पर तुम उल्लू किसको बना सकते हो? कुदरत को नहीं बना सकते, परमात्मा को नहीं बना सकते, उनके विधान को नहीं इधर उधर कर सकते हो। तुम चालाकी कर लो, तुम्हारे पास जीवन है, सांस है, तो तुम जो भी ठगना चाहते हो ठगना चाहो, पर ठगाओगे तुम। तो वह ऐसा हिरण्यकश्यप ने वरदान के रूप में ये सब कुछ मांग लिया। पर देखो कैसा सोचा मन में हिरण्यकश्यप की, अब मेरी मौत ही नहीं, मैं अमर ही हो गया। नरसी का वो रूप लेकर प्रभु आधा सिंह का है, आधा मनुष्य का है, न घर में है न बाहर है। ये जो चौखट पर उसकी डेली पर
वहाँ पर हिरण्यकश्यप को ऐसा गोद में लेकर मारा गया, नख से मारा गया। तो यहाँ इस पद में बोल रहे कबीर साहब, तब करके कुछ आयो वर पायो जबरी, लो लकड़ से मरियो नहीं, वो मरियो मौत नखरी, नख से मौत हुई। तो प्यारे मित्रों, तुम्हारा जो प्रारब्ध था, सुनिश्चित था, जब जो कुछ होना था वो हुआ, होगा, होने वाला है। अपन सभी कुछ बोलते हैं ना, अरे मैं बोला था उसको कि घर से मत जाओ, अभी रहो, पर वो माने नहीं, चले गए तो मौत हो गई। नहीं नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं है, उसकी मौत वहीं थी, वो जो होना था वो होना था, है ना। तो कभी भी हमारा प्रारब्ध सुनिश्चित है, उसके बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं कर। तो भजन की फिक्र कर, आत्मचिंतन की कर बंदे। सहस्र पुत्र राजा सगर के, तप किनो आखरी, तारी गति ने तू ही जाने, आग मिली न लकड़ी। कबीर साहब, ये जुन्ने जो हुए पहले जमाने के सभी दिग्गज लोग, उनकी एक एक बातें बता रहे हैं। जैसे राजा सगर के 1000 पुत्र थे। कितने? 1000। 1000 पुत्र थे। तो राजा सगर बहुत खुश होगा ना, कोई प्रकार का मुझे दुख नहीं होगा, बुखार आएगा दवा खाने ले जाएंगे, खाने पीने को इतनी बहू रहेंगी, इतने बेटे, सब कुछ मेरे को तो फूल जैसा रखेंगे, मेरी मौत तो जल्दी होगी नहीं, और बहुत मैं सुखी रहूँगा। तुम 1000 नहीं 10,000 भी पैदा कर डालो तो भी जो होना है वो होना है, उसको टाल नहीं सकोगे ना। अभी कबीर साहब बोल रहे हैं कि राजा सगर ने बहुत तपस्या की, 1000 पुत्र थे, पर उनकी मौत हुई ना, तब आग लगाने के लिए, अग्नि संस्कार करने के लिए 1000 में से एक पुत्र नहीं था। लकड़ी रखने वाला, देने वाला, आग देने वाला 1000 में से कोई नहीं था। तो बोले, मनुष्य तो फिक्र क्यों करता है, किसकी फिक्र करता है, जो होना है वो तो होना है। जैसे लोग नहीं बोलते, आप सभी को भी बोलते, मैं भी सुन रखा हूँ बहुत सारा लोगों का। जैसे साधु भी कोई हो, अकेला वैराग्य रहने का जीवन है, तो कोई शिष्य बना लो, चेला बना लो, अकेले मत रहो, दुख सुख में सब साथ देंगे, ऐसा देंगे, बोलते कि नहीं। और ग्रस्त हो तो बच्चे नहीं हुए, दुनिया में संत लोग बोलते कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख कौन सा। मैं तुमसे पूछता हूँ, आप तुम कोई जवाब नहीं दोगे, भाई कौन सा दुख है, इनके आने अनेक प्रकार के दुख है। पर मैंने सुना संतों से कि सबसे बड़ा दुख दुनिया में है पुत्र का दुख। संतान, पुत्र नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, तो दुख की क्या करे, धुआड़ी देने वाला नहीं, आग लगाने वाला नहीं, मेरा धन संभालने वाला नहीं, भले ठिकरा हो, ठिकरे को भी संभालने के लिए होना। पुत्र नहीं हो रहे तो उसके कारण दुखी, दूसरी बाई करके लाते, श्री दूसरी गंधर्व विवाह करके लाते। तेरे नसीब में नहीं ना, उससे भी नहीं होगा, उससे होगा तो तेरे को अच्छे पिटेगा वो, क्यों, वो तेरे भाग्य का नहीं था। पुत्र नहीं हो रहे तो दुखी, दूसरी बात पुत्र हो गए और वो अच्छे भले नहीं निकले, बुरे निकले, तुमको पिटने वाले, तुमको सताने वाले, दुनिया में अराजकता फैलाने वाले, लोगों को सताने वाले, जहां जाए वहां से उपात लाने वाले, फिर तुम सुखी होंगे क्या। बच्चे हो जाए तो दुखी, बच्चे ना हो तो दुखी, तो तुम्हारे को बोलेगा कौन सुखी हो भाई। ऐसा तुम तो बना ही रखे ना मन, हो जाए तो भी
न हो जाए तो भी। तो ये सगर राजा सोचा होगा मेरा 1000 पुत्र होंगे पर आग्नि देने वाला नहीं और लकड़ी देने वाला नहीं, राजा की अकेली मौत हुई। जो कर्म गति टारे नहीं टरी, जो होना है सुनिश्चित है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। स्वीकार करो जिंदगी को, और सामने जो वर्तमान है, जस्ट हियर एंड नाउ, जो जीवन है अभी और यही, उसको संभालो। भूतकाल का लंबा देख दे कि मेरा आगे क्या होगा, आगे भी जो होने वाला होगा ना, पीछे मेरा क्या हो गया, पीछे भी जो हुआ हो गया, पीछे जो छूट गया वो कभी आता नहीं, आगे जो होने वाला वो रुकता नहीं। पर तुम जहां खड़े हो वहां तो संभलो, वहां नहीं खड़ा रहना चाहते हम, आगे पीछे करते रहते, अप डाउन अप डाउन। फिर जहां का जीवन जहां खड़े हो वो जीवन वर्तमान चला जाता है, और जो वर्तमान को साध लिया वही भूतकाल और भविष्यकाल बनता है ना। तो वर्तमान में जीना सीखो प्यारे मित्रों। जैसे मैं बोला करता हूँ एक बात, बहुत शॉर्टकट बोली। एक संत थे, रोटी बना रहे थे, 7 फुलका बनाए, एक एक फुलका बनाकर खाते गए, फिर बनाते गए। एक आदमी देख रहा था, बोले बाबा 7 इकट्ठे बना लेता, खा लेते। तब वो संत बोले, अरे भाई 7 बनाने में मेरी मृत्यु हो जाती तो क्या तू खाता, तेरी नजर थी क्या मेरी रोटी पर? मालिक ने मुझे, ईश्वर ने मुझे जिंदगी दी, मैं सोचा एक फुलका बना लिया खा लूं। बोले मैं वर्तमान में जीता हूं, भविष्य काल में नहीं। वर्तमान में जो जी लेगा वो आनंदित रहता है। भूतकाल भी दबा देता है, दबा के रखता है, और भविष्य काल बोझ बन के रहता है। तो ये कर्म गति है। हे मनुष्य तो फिक्र मत कर, भजन की फिक्र कर। आगे कबीर साहब बोले, 3 लोक की माता सीता, रावण जाए हरी, जब लक्ष्मण ने लंका घेरी, लंका गई बिखरी। सीता माता जैसी भी बोली, कोई रावण का कोई बिगाड़ी नहीं, किसी का कोई बिगाड़ी नहीं, फिर भी रावण चुरा के ले गया साधु का वेश बनाकर। हुआ उल्टा, होना तो उल्टा ही, बहाना बना। सीता माता को वो लेके आ गया करके, पर रावण का वैसा होना ही था, वो भी सुनिश्चित था। लक्ष्मण ने घेरा डाला सब कुछ, प्रभु राम ये वो सब, लंका का सब नाश हो गया। होना था, होनहार हृदय बसे बिसर जात सब शुद्ध, तुलसी जैसी होत वेता वैसी उपजे बुद्ध। जो होने वाला है ना वह तुम शुद्ध बुद्ध भूल जाओगे। तुम बोलोगे अरे यार मेरे को समझ में ज नहीं आया, इतनी सी बात समझ में नहीं आया, पर वो होनी थी, हुआ है ना। 8 पहर साहेब को रटना, ना करना जिगरी, कहेत कबीर सुनो भाई साधो, रहना बेफिक्री। 8 पहर साहेब को रटना, साहेब यानी परमात्मा। कबीर साहब बोलते हैं अपन ना, साहेब बंदगी यानी परमात्मा की बंदगी। 8 पैर 2400 घंटे ईश्वर से लो लगा के रहना, जीना। कभी भी तुम्हारा दम निकल सकता है, शरीर छीना जा सकता है। कोई तुम्हारे शरीर पर वो मालिकियत नहीं है कि तुम इतने वर्ष ही रहोगे कि इतने दिन ही रहोगे। कभी भी शरीर से प्राण निकल जा सकता है। इसलिए 8 पहर साहेब को रटना, ना करना जिगरी, बहुत ज्यादा झंझट वारी मत करना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहना बेफिक्री, बेफिक्र होकर रहो। और बेफिक्र कौन रहता है? जो ईश्वर की भक्ति बंदगी करता है वही बेफिक्र रहता है।
उसको कोई बात की फिक्र नहीं रहती है। एक संत को राजा बुलाया अपने राजमहल में। संत आए राजमहल में, सिंहासन पर राजा बैठा था। वो सोचा कि संत आए तो अपन भी नीचे बैठ जाए, दरी जो होगी मखमल की वहाँ। वो राजा भी बैठ गए, संत भी बैठ गए, बिल्कुल सामने आमने सामने जिसको बोलते। संत लंबे पैर करके बैठ गए वो राजा तरफ। अभी राजमहल में, ये ठीक है क्या? बोलो तो आप, ठीक नहीं ना? तो सहज स्वाभाविक राजा बोला कि संत जी थोड़ा बैठने की भी आपको वो नहीं है। बोले क्या हो गया? जैसा बैठना वैसे ही बैठ रहा हूँ बोले मैं। तो बोले ऐसा मेरे तरफ लंबे पैर, ये कोई शिष्टाचार हुआ? शिष्टाचार मेरा खत्म हो गया। बोले वो कैसे खत्म हो गया? क्या बात बोल रहे हैं आप? सीधी बोलो बात। बोले संत सीधी ही बोलते पर तुमको समझता नहीं, सीधी बोलो। बोले संत बोला कि सीधी सीधी कैसे बोलना? बोले मैं आपके सामने लंबे पैर करके रख ये बैठा तो आपको बुरा लग रहा है ना? बोले तो मुझे उसकी फिक्र नहीं, भले बुरा लगे आपको लगे, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है मेरे लिए। और वो संत एक कुत्ते का पिल्ला भी ले गए थे। बोले कुत्ते का पिल्ला और तुम में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। बोले संत बोले दोनों बराबर दिखते। बोले दोनों में जीवात्मा प्राण एक है। बोले मेरे लिए न राजा अलग है, कुत्ता अलग है। बोले बराबर, इसलिए मैं लंबे पैर तेरे तरफ करूँ, कुत्ते तरफ करूँ। बोले क्या बिगड़? मुझे तेरे से भी कुछ नहीं चाहिए, कुत्ते से भी कुछ नहीं चाहिए, दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं लंबे पैर करने में झिझका नहीं। जिसको कुछ चाहिए तो फिर वो शिष्टाचार दुनिया भर की चापलूसी वो करना पड़ेगा। पर चाह नहीं तो चिंता नहीं, बंदा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह का शहंशाह वाली बात। उसको कबीर साहब बोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहना बेफिक्री। तुमको कोई जरूर अपेक्षा सबको रहती, जीवन रहता है, जीवन जीने पूरता सबको अपेक्षित रहता है। उतना करो, मंगो भी जरूरी है तो, पर लेना देना सिर पर बांध के ले चलने का सोचो तो फिर फिकर सताएंगी। फिकर सबको खाते है, फिकर सबकी पीर। फिकर फाड़ कपनी करे वहाँ के नाम फकीर। जो फिकर की कपनी बंडिस बना लेता है, पहन लेता है, वो सच्चा फकीर। जो फिकर को लेके जीता है वो साधारण व्यक्ति। तो प्यारे मित्रों, फिकर छोड़ो, कबीर साहब की सुनो और ईश्वर का चिंतन करो, भजन करो, बंदगी करो।